अब तो ऑपरेशन ही होगा और खर्चा बताया है 2000 पाउंड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज ये जो वीडियो हम लेके आए हैं, इसमें हमारा मेन मोटो है आपको हमारा जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करना। तो अभी हमने रिसेंटली एक डेंटल चेकअप कराया था दोनों लोगों ने, तो हमने सोचा कि हम वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि बाद में बताते हैं कि क्या हुआ था। हाँ, और अगर देख लोगे हमने लोकेशन भी चेंज करी है, कुछ हरा भरा माहौल है पूरा। हम वॉक पे निकले थे, हमने सोचा चलो यही बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, यहाँ बैठ के रिकॉर्ड करते हैं आज। हाँ, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो हम अपने यूके के लाइफ एक्सपीरियंसेस और जो भी हमारे साथ यहाँ पे हो रहा है सब कुछ शेयर करते हैं इस चैनल पे, और आप सबसे बताते हैं ताकि अगर आप लोग भी हमारी जैसी सिचुएशन में हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड वी आर ऑल्सो ओपन फॉर एनी डिस्कशंस या कुछ भी आपके पास क्वेश्चंस हैं तो डू लेट अस नो। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर अभी तक आपने हमारे फ्रेंड्स या कोई भी और फ्रेंड्स को आप शेयर करना चाहते हो जो कि यूके मूव होना चाह रहे हैं, उनको साथ में भी हमारी वीडियो शेयर करिए। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो और डिस्कस करते हैं हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस। सो आज का जो वीडियो है ये हेल्थ केयर सर्विसेज से रिलेटेड ही है, नॉट एग्जैक्टली हेल्थ केयर सर्विसेज। लास्ट टाइम हमने यहाँ की यूके की हेल्थ केयर सर्विसेज जो है NHS जिसको बोलते हैं, हमने उसके ऊपर वीडियो बनाया था कि वो कैसे वर्क करती हैं और उसमें क्या क्या सर्विसेज आपको अवेल कर सकते हो। अगर आपको याद होगा तो उसमें हम लास्ट टाइम बताया था कुछ सर्विसेज हेल्थ केयर सर्विसेज में कवर नहीं होती हैं, जिसमें से एक है डेंटल। हाँ, तो डेंटल यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉस्टली है और उसके लिए यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है अगर आप यूके मूव हो रहे हो कि आपको आपका जो भी आप NHS में पे करते हो उसमें आपका डेंटल चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है। तो सबसे पहला हमारे एंड से आपको ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप मेक श्योर करो कि आपके पास में डेंटल का कोई भी इंश्योरेंस प्लान है। सो अब बात करते हैं, पहले बताते हैं आपको कि यहाँ पे डेंटल सर्विसेज आप अवेल कैसे कर सकते हो। तो आपको डेंटल सर्विसेज अवेल करने के लिए बेसिकली दो टाइप के क्लिनिक्स मिलते हैं मोस्टली। कुछ होंगे लोकल क्लिनिक्स जो प्राइवेट होते हैं, प्राइवेटली गवर्नड होते हैं, और कुछ होते हैं NHS कवर्ड जो कि NHS और प्राइवेटली दोनों वर्क करते हैं। हाँ, तो अभी आपको मेक श्योर करना है कि अगर आपका इंश्योरेंस जो भी आपने लिया है वो आपने हाई एंड लिया है तो आप प्राइवेट वाले में भी जा सकते हो, आप उसको फिर बाद में इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर आपका इंश्योरेंस काफी मीडियोकर है और आपका बहुत ज्यादा वो नहीं कवर करता है तो आप ट्राई करो कि आप NHS वाले किसी मेडिकल सेंटर पे जाओ। तो अगर आप बात करेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है, तो बेसिकली जैसे अपने कंट्री में होता है एक प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सेम ऐसा है यहाँ पे प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं डेंटल के, और कुछ क्लिनिक्स होते हैं जो कि प्राइवेटली भी वर्क करते हैं और NHS के थ्रू भी वर्क कर सकते हैं। सो जैसा कि हमने आपको बताया यहाँ पे दो टाइप के क्लिनिक होते हैं, एक प्राइवेटली गवर्न पूरे के पूरे और एक कुछ होते हैं NHS और प्राइवेटली दोनों वर्क करते हैं। तो आपको बेसिकली क्या करना है, पहले चेक करना है कि आपके पोस्टल कोड में कौन से क्लिनिक है, वो आइडेंटिफाई करिए। अगर आपके पास अच्छा इंश्योरेंस है या आप चाहते हैं प्राइवेटली चेक करना तो किसी भी आप क्लिनिक पे जाके वॉक इन कर सकते हो, चाहे वो प्राइवेट हो या NHS हो। अदरवाइज अगर आप NHS के थ्रू ही जाना चाहते हैं, आप उनको कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि आप उसमें NHS सर्विसेज अवेलेबल हैं कि नहीं, एंड देन आप आइडेंटिफाई करके उनसे रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में मोस्टली आपको 1 वीक से 10 दिन का टाइम लगता है। इतने टाइम में आप रजिस्टर हो जाओगे उनके पास, एंड देन आप उसके बाद एक अपॉइंटमेंट, जब आप रजिस्टर हो जाते हो फिर आप एक उनको कॉल करके एक अपॉइंटमेंट ले सकते हो अपने किसी भी चेकअप के लिए, कोई भी सर्विस अवेल करने के लिए। अगर आप NHS क्लिनिक्स में जाओगे तो हाँ, यहाँ पे कुछ बैंड्स होते हैं, बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3। कुछ बेसिक सर्विसेज बैंड 1 में आती हैं, कुछ बैंड 2 में आती हैं, कुछ बैंड 3 में आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका बेसिक चेकअप है, कोई छोटा सा एक्सरे है, वो बैंड 1 में आ जाएगा, कुछ एक्सट्रैक्शन है बैंड 2 में आ जाएगा, और कुछ बड़ी प्रॉब्लम है या कॉस्मेटिक कुछ चीज़ है तो बैंड 3 में आएगी। तो इनके अलग अलग प्राइस होते हैं। अगर आप NHS क्लिनिक में जा रहे हो, अगर आपको कुछ प्राइवेटली करना है कि आप प्राइवेट क्लिनिक में कराना चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं आपको NHS क्लिनिक से नहीं कराना, आपको स्पीड से मतलब जल्दी काम कराना है, तो आप प्राइवेटली में जाओगे तो उनके प्राइसेस अलग हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक क्लिनिक, 2 प्राइवेट क्लिनिक है, दोनों का प्राइस सेम होगा। डिपेंड करता है कि वो कितना चार्ज करते हैं, वो अपनी मर्जी से कितना भी चार्ज कर सकते हैं। हाँ, तो उसके कोई फिक्स प्राइजेस नहीं है, लेकिन अगर आपके पास में एक अच्छा इंश्योरेंस प्लान होता है तो आप उसका पूरा अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो।
सो ये तो बात हो गई कि आपके पास में क्या ऑप्शंस हैं, तो किस टाइप के क्लिनिक होते हैं और आपको कहाँ जाना चाहिए। अभी आप सोच रहे होंगे कि हम बहुत बात कर रहे हैं इंश्योरेंस की, इंश्योरेंस। तो बेसिकली आपको ये जो इंश्योरेंस है ये थर्ड पार्टी काफी प्रोवाइडर्स हैं जहां से लेनी पड़ती है, जैसे कि मैक्स, बूपा और भी कई सारे हैं, डन प्लान वगैरह। तो आप उनमें से जो भी आपको परफेक्ट लगे कि आपको मंथली जिसका चार्ज या मतलब जो भी आपको सूटेबल हो, जो कि एक इंश्योरेंस लेने में हम करते हैं, हम उस सबकी लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में देंगे, जो भी बहुत कॉमनली यूज्ड होते हैं। तो आप उनमें से चूज कर सकते हो, उनकी वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और आप वहां से चेक कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ और हमने ये वीडियो बनाने का क्यों सोचा। तो तुम बताओगे? तुम स्टार्ट करो। ओके। तो थोड़े दिन पहले मुझे गम ब्लीडिंग हो रही थी काफ़ी, तो हमने सोचा कि हम थोड़ा रेगुलर चेकअप करा के देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर जब मैं दिखाने गई तो हमने सोचा कि हम दोनों लोग ही दिखाते हैं और हमने अपॉइंटमेंट लिया। हमने क्या करा कि हमने यहाँ पे जो NHS रिकमेंडेड जो क्लिनिक है वो कंसिडर किया, क्योंकि हमें ये इन्फॉर्मेशन हमारे फ्रेंड्स ने दे दी थी कि आप एकदम प्रॉपर प्राइवेट वाले में मत जाओ बिकॉज इट इज़ टू एक्सपेंसिव। तो फिर हम लोग वहाँ पे पहुँचे, हमने अपना मतलब जिस दिन हमको अपॉइंटमेंट दी गई थी तो दोनों का चेकअप हुआ और दोनों के चेकअप के बाद जिसको गम ब्लीडिंग हो रही थी उसका तो ऐसे छोटा मोटा उन्होंने बस बोल दिया क्लीनिंग करा लो, बाकी आपका सब कुछ सही है। लेकिन जिसकी गम ब्लीडिंग नहीं हो रही थी उनको मिल गया पूरी एक लिस्ट कि आपको जो है टोटल 2000 पाउंड्स का खर्चा है आपके दांतों को सही करने के लिए। तो अब आप बताओगे ये 2000 पाउंड्स क्या है? ओके, तो आप बता भाई, मेरा पर्सनल बिल, ये मेरा पर्सनल बिल है, इसका अलग है। वो 2000 पाउंड का जो बिल है वो सिर्फ मेरा पर्सनल है। तो हुआ ऐसे कि हम दोनों गए रेगुलर चेकअप के लिए अपना। तो अब मेरे को जब उसने चेक किया तो उसने मेरे को 3 चीजें बता दी। फर्स्ट, तो मेरे 2 विजडम टूथ थे, वो उसने बोला कि इसमें ये आपको निकालने पड़ेंगे, इसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है कभी आगे फ्यूचर में, मतलब एकदम से पेन उठेगा और आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर उसने बताया कि एक दांत में एक या दो दांत में मेरे डीके हो रहा है, तो उसमें फिलिंग करनी पड़ेगी। और फिर मेरे को बोला एक मेरा फ्रंट टूथ है, उसमें ना कुछ प्रॉब्लम हो, काफी बचपन में हो गया था, वो थोड़ा बेंड हो गया था। उसने बोला कि आप इसको भी रिप्लेस करा दो। तो अब 3 चीजें हो गई। फर्स्ट हो गया एक्सट्रैक्शन, दूसरा हो गया फिलिंग, तीसरा हो गया एक पूरा रिप्लेसमेंट। तो इस पूरे कंबाइन का बिल उन्होंने 2000 पाउंड दे दिया मुझे। तो भाई मैंने तो बोला यार ये तो मैं चेकअप तो मैं कंपनी देने के लिए आया था और मेरे को उसने इतना लंबा बिल दे दिया। बट फिर हम घर पे आए तो हमने सोचा ऑब्वियसली 2000 पाउंड्स तो बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों ने अपना फिर इंश्योरेंस की बुक्स निकाली, उसमें देखा कि क्या क्या कवर है क्या क्या नहीं है। तो यहाँ पे जो भी आप इंश्योरेंस अगर लोगे तो आपको पूरी बुकलेट बहुत क्लियरली मिलेगी कि कौन सी सर्विसेज है। फॉर एग्जांपल क्लीनिंग की सर्विस है तो क्लीनिंग सर्विसेज का वो पर ईयर कितना आपको पेमेंट आपके बैंड के अकॉर्डिंग या आप जो पैकेज उनसे लेते हो उसके अकॉर्डिंग वो आपको कितना अमाउंट रीइंबर्स कर सकते हैं। तो हमने उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चेक करने के बाद में और प्लस सीवियरिटी के हिसाब से हमने डिसाइड किया कि अभी हम 2 दांतों का एक्सट्रैक्शन कराएंगे विवेक के लिए। तो हमने फिर जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट बुक करा और फिर विवेक वहाँ पे एक्सट्रैक्शन कराने वहाँ पे पहुंचा। जब वहाँ पे पहुंचा तो जब उन्होंने एग्जामिन किया अच्छे से एक्सरे करके पूरे दांतों का, तो उन्होंने बोला कि एक दांत थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, अगर वो उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे नॉर्मली तो ब्लीडिंग होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। तो उन्होंने बोला कि ये यहाँ पे इक्विपमेंट्स नहीं है उनके पास, तो उन्होंने मुझे NHS में रेफर करा फिर उसके बाद। हाँ, तो अब क्या होगा कि वो NHS से जब रेफर करा गया तो वहां से फिर हमें लेटर आया कि अब ये चीज जो भी है ये छोटा सा ऑपरेशन होगा दोनों दांतों का और ये NHS के थ्रू सब कुछ होगा यही। लेकिन अगर हम डायरेक्टली NHS जाते तो वो पॉसिबल नहीं था बिकॉज यहाँ पे डेंटल सर्विसेज के लिए वैसे आप NHS पे नहीं जा सकते हो। ये सिंस हमें एक क्लिनिक ने रेफर करा है ओनली देन दे विल टेक, मतलब तभी हमें एंटरटेन करेंगे। सो लेट्स सी, अभी हमें डेट तो मिल गई है, डेट मिल गई है। तो हम वो एक्सपीरियंस भी अगर कुछ ऐसा कुछ मेजर होगा तो हम डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे। हम ये वीडियो इसलिए आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे कि आपको बताना चाह रहे थे कि मेक श्योर कि अगर आप कभी यहाँ पे आते हो तो आप अपना वैसे अगर आप वर्क वीजा पे आ रहे हो, आप अगर यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हो तो वो डेफिनेटली आपको कुछ डेंटल प्लान्स देती हैं। बट उस डेंटल प्लान्स में भी काफ़ी सारे प्लान्स होते हैं जैसे कि सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड,
पैकेजेस होते हैं बेसिकली, तो उसके हिसाब से आप मंथली पेमेंट करते हो। तो जैसे मेरे केस में हमने मैक्सिमम वाला पैकेज ले रखा है और विवेक के केस में इट वाज मिनिमम, तो वो मिनिमम कवरेज ही हो रही है, मीडियोकर वाला मतलब मीडियोकर वाला है, तो वो कम कवरेज हो रहा है। हाँ। लेकिन अगर यही एक्सट्रैक्शन मैं कराती तो शायद मैं डबल अमाउंट भी क्लेम कर सकती थी। तो अगर आपको लगता है कि आपको ऑलरेडी डेंटल की काफी इश्यूज हैं या कुछ ऐसा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज को प्लान करो। और अगर आपकी कंपनी आपको ऐसा नहीं दे रही है, यू कैन डेफिनेटली आस्क देम टू गिव सम सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस टू यू। नहीं तो जो भी हमने ये लिंक्स अभी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप इनकी वेबसाइट्स पे खुद भी जाके वो प्लान्स ले सकते हो। तो प्रेफरेंस ये रहेगी, अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली अपना प्लान लेके चलिए, क्योंकि यहाँ पे अगर डेंटल की प्रॉब्लम आपको होती है तो बिल मेरे जैसा आ जाएगा 2000 पाउंड का। बहुत बहुत महंगा है। तो गाइज ये था आज का वीडियो। हमने सोचा हम आपके साथ अपना डेफिनेटली ये 2000 पाउंड्स वाला एक्सपीरियंस शेयर करें, और ये जो झटका हमें लगा था, तो डेफिनेटली हम आपको रिकमेंड करेंगे। जैसे कि हमने बताया, अगर आप यहाँ आ रहे हो, मेक श्योर कि आप अपने डेंटल इंश्योरेंस या कोई भी एक्स्ट्रा इंश्योरेंस जो कि एनएचएस में कवर नहीं होता, उसमें से एक डेंटल है, उसको जरूर ध्यान दीजिए। और हमारी तरह आपको भी, मतलब हमें तो कुछ ऐसा शौक ना लगे हाँ, मतलब आपको कोई शौक ना लगे जैसे हमें यहाँ पे आके शौक लग गया था। सो स्टे ट्यून्ड विद अस गाइस, हम ऐसी वीडियोस और भी आगे बनाते रहेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहेंगे। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। अपने फ्रेंड्स, फैमिली जो भी प्लान यहाँ पे कर रहे हैं आने का, उनको डेफिनेटली हमारी वीडियोस और चैनल की डिटेल शेयर कीजिए। एक सेकेंड, और अगर आप चाहते हो कि मैं अपना जो एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस होने वाला है मेरे साथ, मैं उसका अगर एक वीडियो बनाऊं, व्लॉग बनाऊं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर किसी ने कोई चाहता होगा तो मैं दिखा दूंगा कि दांत कैसे निकालते हैं किसी के। नहीं, ये दांत निकालने वाला नहीं, बट हाँ, हम ये अपना एक्सपीरियंस की एनएचएस के थ्रू, एनएचएस हॉस्पिटल में कैसा होता है वो हम डेफिनेटली करेंगे, बट आप वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और स्टे ट्यून्ड विद अस गाइस, विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।